आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो गई। सबसे पहले सूरत की कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद स्पीकर ने उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी। उसके बाद राहुल गांधी आज मीडिया के सामने आए, जम करके गरजे। उन्हें इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि सदस्यता गई कि रही, वो जो तपस्या कर रहे हैं करते रहेंगे। लेकिन राजनीति की एक खासियत है, जब भी कोई एक्शन होता है, चाहे वो सही मामले में हो रहा हो या गलत मामले में हो रहा हो, तो हमेशा ये देखना पड़ता है कि कहीं ये बैकफायर तो नहीं करेगा। जैसे ही ये कार्रवाई हुई थी, इसकी अलग अलग तरह से व्याख्या होने लगी कि ये बीजेपी पे भारी पड़ सकता है। राहुल गांधी को भी ऐसा ही लगता है। राहुल गांधी को ये लगता है कि जो विपक्ष अभी तक एकजुट नहीं हो पा रहा था, वो अब एकजुट हो जाएगा और बीजेपी पीएम मोदी पे ये पड़ जाएगा भारी, साबित होगा काफ़ी महंगा। देखिए क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। अदानी जी की शेल कंपनीज में कहां से आए, आप इंक्वायरी कीजिए। अगर बात निकली कि हमारे चीफ मिनिस्टर का पैसा है तो इनको जेल में डाल दीजिए। अगर बात निकली तो किसी और का पैसा है तो उसको जेल में डालिए। सिद्धार्थ सर, राहुल सर, प्लीज मैडम 1 मिनट। मैडम आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है, ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल सुना आपने, राहुल गांधी साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा इशू है जिससे कि विपक्ष एकजुट होगा, जो अभी किन्हीं वजहों से नहीं हो पा रहा था। विपक्ष के साथ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये कि चाहे 1977 की जनता पार्टी सरकार रही हो या उसके बाद जो 96 में देवगौड़ा वाली सरकार रही हो या फिर 89 वाली बीपी सिंह वाली सरकार रही हो, एक बात आप पाएंगे कि उसमें इतने मतभेद होते हैं। समाजवादियों के साथ खास बात ये होती है कि बोलते हैं, खूब बोलते हैं, कि उसका चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और विपक्ष के बारे में कहा जाता है कि विपक्ष को एकजुट करना मतलब मेढक को तोड़ना है, क्योंकि मेढक को तोड़ा नहीं जा सकता। तो उसी क्रम में राहुल गांधी अब इसमें संभावना देख रहे हैं। क्या है कि सजा हुई, सदस्यता गई, तो ये एक सजा है या संभावना, इस पे जो है बहस हो रही है राजनीतिक गलियारों में। पत्रकार भी इस पे बहस कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि जब इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लागू उन्होंने की थी और 77 में जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद 78 में जो प्रस्ताव पारित हुआ सदन में, उनके साथ जो भी व्यवहार हुआ उसका नतीजा क्या हुआ, गिरफ्तारी भी हुई, उसका नतीजा क्या हुआ। एक पुलिया पे वो बैठ गई थी। इंदिरा गांधी भी बहुत अच्छी राजनेता थी, जानती थी पब्लिक पोस्चरिंग बहुत ज़रूरी है। पुलिया पे बैठी और उससे जो मैसेज गया, उस मैसेज का नतीजा ये हो कि 2.5 साल बाद ही 80 में फिर से वो पीएम बन गई। तो राहुल गांधी का भी यही मानना है कि जो उनके साथ किया जा रहा है, जनता इसको समझ रही है, उसके मन मस्तिष्क में ये बातें उतर रही है और सबको पता है कि ये सब कैसे किया गया है। साथ में वो ये भी बोल दे रहे हैं, चूँकि कोर्ट और कानून का मामला है, इसलिए वो सीधे इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उनकी जो लीगल टीम है वो इस मामले को देखेगी, लेकिन उनका इशारा साफ है जैसे कि सब कुछ मैनेज किया गया है।
तब देखने वाली बात यह है कि जो अभी के 10 महीने बाद लोकसभा का आम चुनाव है, तब तक इस मुद्दे को जिंदा रखते हुए विपक्ष एकजुट हो जाता है। क्योंकि अभी देखिए ना, नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार का कोई रिएक्शन नहीं आया। लल्लन सिंह जेडीयू का जरूर रिएक्शन आया है, तो उनके रिएक्शन का बहुत ज़्यादा इसलिए मायने नहीं है कि सबको पता है कि उनके अध्यक्ष के रूप में कितनी हैसियत है। नीतीश कुमार ही जेडीयू है, जेडीयू नीतीश कुमार है, इस तरीके की बात चलती है। अब ममता बनर्जी ने रिएक्शन तो दिया कल, लेकिन उसमें राहुल गांधी का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो कई दल ऐसे हैं, आम आदमी पार्टी जरूर जो है आ गई है साथ में, जो अभी भी बच रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये साथ कब तक, यदि ये साथ 2024 के चुनाव तक रहता है, एकजुटता रहती है, निश्चित रूप से इन्हें राजनीतिक फायदा होगा, राहुल गांधी और विपक्ष को। लेकिन यदि एकजुटता नहीं रहती है, क्योंकि 10 महीने में न जाने गंगा जमुना में अभी कितना पानी बहेगा, कितने मुद्दे पैदा होंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। और बीजेपी जो कि प्रतीकों की राजनीति, संकेतों की राजनीति, संदेशों की राजनीति बहुत अच्छी करती है, वो न जाने तब तक क्या कौन कौन से मानक गढ़ लेगी, कौन कौन से मुद्दे पैदा करेगी कि विपक्ष की जो धार है, राजनीति की जो धार है, वो कुंद हो जाएगी या वो कुंद करने की कोशिश करेगी। ये तो राजनीति है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई अपनी चालें चल रहा है। और कौन कितना अपने मकसद में कामयाब होगा, ये तो 2024 ही बताएगा। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।